दोस्तों स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे PYQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये घटना चक्र बुक भी है जिसमें ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे PYQ दिए हुए हैं। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आगामी, वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। और देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि TRE 4 आने वाला है, BPSC TRE 4 आने वाला है। और जितने भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे हम, एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सारे क्वेश्चन को NCERT, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो NCERT बुक में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास 6 to 12 में आप ये सारे क्वेश्चन देख सकेंगे NCERT के बुक में। तो बहुत सारे पर्पज़ से आप देख सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी महत्वपूर्ण हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो देर नहीं करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन को आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। पूछ रहा है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और आप नीचे में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन UP PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। तो ये देख सकते हैं ये PYQ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने सारे क्वेश्चन को सही किया और ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 के अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन को भी देखते चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमें मिल जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ें, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1774 में इसकी स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में दिया हुआ है दो पॉइंट्स दिए हुए और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सेकेंड में दे रखा है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको सही आंसर बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी कि ओनली फर्स्ट पॉइंट जो है ये करेक्ट है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा और यहाँ पर नेक्स्ट में वही क्वेश्चन बन गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो सूचियाँ दी गई है और इसको सूचियों के नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इन सूचियों को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट में दे रखा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो हुआ था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में, यानी कि यहाँ पे सेकंड जो होगा वो फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। और बी में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है नियामक अधिनियम 1773 में हुआ था, यहाँ पे बी हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 में। और डी में दे रखा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति।
तो नियुक्ति कराई गई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। इस प्रकार से आप कुट में ध्यान दें तो कुट नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ऑप्शन ए में पॉइंट में दे रखा है कि 1813 का चार्टर एक्ट में, सेकेंड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, और थर्ड में है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद में। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही का चयन करें। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये तीनों सही होंगे। इन तीनों के माध्यम से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार करने छोड़ दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। जितने भी समस्त व्यापारिक जितने भी कार्य थे उसको समाप्त कर दिया गया था 1833 में, और केवल राजनीतिक कार्य के लिए ही कंपनी को जो है राजनीतिक कार्य करने की ही अनुमति थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है ये सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया। तो चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यहाँ पे दे रखा है कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, कलर, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो फर्स्ट में दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। सेकेंड में दे रखा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। थर्ड में दे रखा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है ये सही है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी, और दे रखा है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की
शक्ति प्राप्त हुई। तो भारत परिसर अधिनियम 1892 के अनुसार भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम पूछ रहा है कि संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से 1909 का अधिनियम जो है ये संबंधित था। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक पूछ रहा है कि अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर को की गई थी 1937 को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी जो है इसको सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपने इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है। राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट में दे रखा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकेंड में दे रखा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। थर्ड में है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड जो पॉइंट है वो सही है। यानी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और केंद्र द्वारा प्रांतों को निधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।